प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम दो चीजों को प्लस करें, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? सम है। ये जो रिजल्टेंट आया है ये क्या है? सम है। इसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं और सम भी कहते हैं। और जो प्रोसेस हम लोगों ने किया इसको हम क्या कहेंगे? एडिशन। एडिशन के प्रोसेस ही हुआ है, ठीक है। अगर दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, ये हम लोगों ने जो निकाला इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या? प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? मतलब वेक्टर की प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देखिए अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लें, उससे जो जवाब आ जाता है उस जवाब को हम फिर क्या कहेंगे? आंसर को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो है वो स्केलर क्वांटिटी के है और जो दूसरा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। आप लोगों को पता है कि स्केलर क्वांटिटी भी आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी भी आपको पता है कि वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है, ये मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सही है। तो यहां पर देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो, अगर हम दूसरी स्केलर क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो उससे जवाब में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहे तो उससे जवाब क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड v इज इक्वल टू व्हाट? s/t, तो हम s किस तरह निकालेंगे? t इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, t कैंसल, तो क्या आ गया? s इज इक्वल टू vt। मतलब s इज इक्वल टू vt। v हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है। t हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है। और इससे जवाब में क्या आ जाता है? शाबाश, डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम दो स्केलर क्वांटिटी को, हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये मैं वैसे कह रहा हूं, दो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो उससे जवाब ऑलवेज क्या आएगा? स्केलर आएगा। बस ये बात क्लियर कर ले, कंफर्म कर ले। सही है। इसी तरह और एग्जांपल, बहुत ज्यादा एग्जांपल है आपके पास, जो भी एग्जांपल आप ले ले, तो दो स्केलर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जवाब में स्केलर आएगा। मतलब स्केलर ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास स्केलर आएगा। बस प्रोडक्ट जो है, ये तो प्रोडक्ट है ना। मतलब ये स्पीड जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये किस चीज का प्रोडक्ट है? स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहे तो इससे जवाब में क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप देख ले, फोर्स, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो F इज इक्वल टू m है, तो क्या आ जाता है? m मल्टीप्लाइड बाय s, क्या आ जाता है? फोर्स आता है कि नहीं आता? तो हमारे पास फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास और एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास क्या है? स्केलर है। इससे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। दूसरा एग्जांपल, मास हमारे पास क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात जहन में रख ले, अगर दो स्केलर को अगर हम ऐड करना चाहे, मल्टीप्लाई करना चाहे, तो इससे क्या आ जाएगा? एक स्केलर आएगा। अगर एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो, इनको एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो इससे क्या आएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। यह था कंसेप्ट क्लियर। अब तीसरा हमारे पास केस क्या होगा? कौन सा केस होगा? स्केलर भी किया, वेक्टर स्केलर भी किया, वेक्टर। अब हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो अभी ये है वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे
उससे क्या आएगा? तो उससे दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो उससे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहे दूसरी वेक्टर के साथ, तो इससे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर आप लोग देख ले, फोर्स क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? वेक्टर है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूं और ये डिस्प्लेस हो जाए तो क्या हो गया? वर्क हो गया कि नहीं हो गया? अब वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। तो आपको पता है, क्योंकि वर्क क्या है? एनर्जी है असल में, तो एनर्जी तो स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर। देखिए, दो क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो उससे दो वेक्टर को, तो उससे स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। देखिए, अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर भी आ सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप लोगों को पता है कि F क्रॉस R अगर हम कर ले, F क्रॉस R से क्या आ जाता है? टार्क। टार्क आता है कि नहीं आता? फॉर एग्जाम्पल टार्क क्या है? ये पेन है, इसके एक साइड को मैंने क्या किया? फिक्स किया। इस साइड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस साइड को मैंने फिक्स किया, इस साइड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या पैदा हो गया? इसमें टार्क, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या कहेंगे? रोटेशन पैदा हो गया। ये रोटेशन किस चीज की वजह से पैदा हो गया? टार्क की वजह से पैदा हो गया। अब यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। लेकिन यहां पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है, प्रोडक्ट जो आता है, वो क्या आता है? वेक्टर आता है। वेक्टर आता है कि नहीं? वेक्टर क्या है? टार्क। ये भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से स्केलर आ गया, यहां पर भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्या आ गया? टार्क आ गया। क्यों? वजह क्यों? देखिए, इसलिए कि दो क्वांटिटीज की अगर डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज की अगर डायरेक्शन सेम हो, तो उससे क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन क्या हो? परपेंडिकुलर। यहां पर डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही एंगल है, तो हम फिर क्या कहेंगे? उससे क्या आएगा? वेक्टर। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। मतलब ये हो गया, अगर दो क्वांटिटीज को अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उससे जवाब में स्केलर क्वांटिटी आती हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। अगर दो क्वांटिटी को अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्रोडक्ट उसका जो आए वो वेक्टर आए, तो हम फिर उसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क क्यों आता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से टार्क क्यों आता है? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से स्केलर क्यों आता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से टार्क क्यों आता है? मतलब वेक्टर क्यों आता है? एंगल की बात है। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो उससे, दो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम लिख ले डायरेक्शन भी सेम हो, तो उससे जवाब जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, और उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो यहां पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, व्हेन टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या दे? अ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन में फिर स्केलर क्वांटिटी दे, तो फिर देन द प्रोडक्ट वी कॉल, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। डॉट प्रोडक्ट भी कैसे? क्लियर? इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये हमारे पास क्या है? वेक्टर ए है। वेक्टर बी और ए का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, या इसको मैं डी सी भी डिनोट कर सकता हूं। ये इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, और ये हमारे पास लेट से क्या है? फोर्स है। ये क्या है? फोर्स है। तो देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक थीटा पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बॉक्स है, मैंने एक तार अटैच किया है, एक रस्सी अटैच किया है, मैं इसको इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए, मेरे फोर्स का जो डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन फोर्स का क्या है? ये है। टोटल फोर्स हमारे पास क्या है? लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबल है कि नहीं? तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए, मेरी जो फोर्स है वो कितनी डायमेंशन में लग रहा है? 2 डायमेंशन में। लेकिन काम कौन कर रहा है?
जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, फोर्स की हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोगों ने किया है कि नहीं किया? तो ये हमारे पास टोटल फोर्स हो गया। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है, सही है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसको टच करे इसके साथ, तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, एफ वाई होगा। एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, एफ कास थीटा, और इसको क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा, सही है। अब देखिए, हाँ देखिए ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स है। अब मैं कहता हूं आपसे कि मुझे वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। ये एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पर एक बॉडी है, एक बॉडी है यहां पर थी, और इसने डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, सही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, मतलब टार्क चाहिए। तो टार्क के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब ये है कि फोर्स के हमारे पास कितने कंपोनेंट बनते हैं, दो कंपोनेंट। ये हमारे पास एक ये कंपोनेंट हो गया, और दूसरा हमारे पास ये कंपोनेंट हो गया। इसको मैं क्या कहूंगा, ए साइन थीटा या एफ साइन थीटा। इसको मैं क्या कहूंगा, ए कास थीटा कहूंगा। इस कंपोनेंट को, ये देखो इस कंपोनेंट को मैं ए कास थीटा कहूंगा। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, डी के साथ ए साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे, डी के साथ ए साइन थीटा, क्योंकि ये भी फोर्स है ना, ये भी फोर्स है कि नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है। तो डी के साथ आप क्या करोगे, ए साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे। कब, जब आपको क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। किस चीज में, रिजल्ट में। अगर रिजल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लो और इस कंपोनेंट का डायरेक्शन देख लो, ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो अगर इस कंपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, सही है। देखिए बॉडी है, हाँ ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर आपने, मैं आपको कहता हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपको कौन सी क्वांटिटी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे वर्क चाहिए, तो आपके जहन में आएगा कि वर्क तो स्केलर है, तो सर का कहने का मतलब है कि मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, जो वो कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करूं, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो वो मल्टीप्लाई करूंगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, ए कास थीटा, ए कास थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ए साइन थीटा, ठीक है। अगर ए साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, मैंने वर्क निकालने का कहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वर्क जो है एफ डी कास थीटा है, सही है। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, शाबाश, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। एफ डी कास थीटा किस तरह है, शाबाश, हाँ देख लें, ये हमारे पास क्या है, ए है, एक बार इसको पीरियड रखा था, ये बी है, और ये हमारे पास वेक्टर ए है। इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये ए साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, ए कास थीटा हो गया, सही है। तो ये तो फोर्स है कि नहीं है, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, सही है। लेकिन ये फोर्स का क्या है, एक कंपोनेंट है, तो फोर्स इसको हम कह सकते हैं, सही है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए कास थीटा, ये क्या हो गया, ए कास थीटा हो जाएगा। तो हाँ, ये कहां से हम लोगों ने निकाला, ए डॉट बी सी, क्या कहां से, ए डॉट बी। तो हमारे पास ए डॉट बी किस चीज के बराबर होगा, ए डॉट बी ए बी कास थीटा, हाँ, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, शाबाश, हाँ, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2 न्यूटन फोर्स है, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 मीटर इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आई कैप, जे कैप, हाँ, जेड कैप। आई किस डायरेक्शन को कहेंगे, एक्स डायरेक्शन को, और जे वाई डायरेक्शन को, और जेड के डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कहता हूं कि ये मार्कर है, सही है, ये हमारे पास दो
दो डायमेंशन, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या होगा जेड एक्सिस होगा, ये हमारे पास क्या होगा जेड एक्सिस होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, वो जस्ट इस डायरेक्शन में जाए 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट करे इस डायरेक्शन में, यहां पर पहुंचे 2 मीटर, तो मैं इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में किस तरह डिनोट करूंगा, किस तरह लिखूंगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो आई को आपने क्या कहा है एक्स डायरेक्शन, जे को क्या कहा है वाई डायरेक्शन, जेड को क्या कहा है, तो मैं इसको अगर लिखूं, इस वेक्टर का अगर लिखना चाहता हूं यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो मैं किस तरह लिखूं, जस्ट 2i लिखूंगा, क्या लिखूंगा बस 2i। तो आपकी जहन में क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2i, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2i, तो आपकी जहन में क्या आएगा कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। अगर ये बॉडी इस तरफ आ जाए, 2 मीटर तो यहां आई है, 2 मीटर इस साइड पे भी आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर पहुंच जाए, ठीक है, 2 मीटर इस डायरेक्शन में, 2 मीटर इस डायरेक्शन, तो मैं इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में किस तरह शो करूंगा, शाबाश 2i प्लस 2j, ये हमारे पास क्या हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म। अगर इस तरह इधर भी आए तो 2 मीटर इस तरफ आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये वेक्टर आ जाएगा कि नहीं, यहां से वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां ये आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या आता 2i, ये हमारे पास क्या है 2j, सही है, तो टोटल नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हाँ 2i प्लस 2j, ये हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये इसको हम क्या फिर क्या कहेंगे 2i प्लस 2j, इस वेक्टर को। अगर थर्ड डायमेंशन में बॉडी आ जाए, इस 2 मीटर डिस्टेंस इस तरफ कवर कर ले, बॉडी इस यहां पर निकल आए यहां से, हाँ फिर क्या कहो, फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2 मीटर, तो मैं इसको किस तरह शो करूंगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये तो हमारे पास z डायरेक्शन हो गया, सही है। अगर इस तरह हो जाए, इसका मतलब क्या होगा 2i माइनस 3j, इसका क्या मतलब होगा 2i माइनस 3j, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, सही है, जस्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऊपर गई है नीचे, नीचे गुड, देखिए 2i इस डायरेक्शन में, 3i इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी कहां गई, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरह 2i और 3j, y को तो अगर माइनस में हम शो करना है तो क्या करना है नीचे लिखना है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी यहां पर आई है, इस तरह है। अब अगर इस तरह हो जाए माइनस 2i माइनस 3j, तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ तो ये इस तरह ये बॉडी 2, ये x ये 0 पॉइंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस 2i हाँ माइनस 3j, तो ये बॉडी यहां पर आई है, सही है, क्लियर। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन द यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म। देख लें, अगर हमारे पास इस तरह हो i डॉट i हो, i डॉट i का मतलब क्या है, मतलब दो वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, तो इससे क्या आ जाएगा शाबाश, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हाँ ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा a b cos थीटा, a b cos थीटा, तो इससे जवाब में क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है सेम है, क्योंकि दोनों i है। मैं कहता हूं कि एक बॉडी 2i, सही है, 2i पे ली गई, कितनी 2i, और इस पे फोर्स जो है वो 2 मीटर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन लग रहा है, सॉरी 2 मीटर नहीं, गोरज तो आसान अल्फाज मैंने कोई कहा, सो गोरज तो यही कहना चाहिए वो बॉडी था 2 मीटर दी डायरेक्शन के लॉर्ड 2 मीटर और 2 न्यूटन फोर्स पर दी डायरेक्शन के पलगे दला है, उस मुद्दा मुचंगी शुको शाबाश संगे बुशुको यूनिट वेक्टर फॉर्म की बचंगे शुको दी तब बुसी 2i का ना फोर्स सुरे 2i और डिस्प्लेसमेंट सुरे, डिस्प्लेसमेंट है 2i दा, तो उस दिन मु कला वर्क रो बोस वर्क मुझे शी fs कुशी कने शी नुचे बुशी 2 2s are 4 i dot i cos थीटा, डायरेक्शन है वो सेम द थीटा बुचे शी 0, डायरेक्शन है वो सेम द थीटा 0 शुआ नु दीजिए कि cos 0 से कला कैलकुलेटर रो कि दिन अच्छी रहसी 1 रहसी नु तो दूसरा बुचे शी हाँ यूनिट वेक्टर द यूनिट वेक्टर दा कना
हाँ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ची 1v यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ची 1v ऑलरेडी मताजे की क्लियर को ठीक छो नो 1.1 1 छे बशी टोटल बशी f is equal to छे बशी 4 जूल वर्क बशी 4 जूल वर्क बशी हाँ चीशा वेक्टर ने ना वर्क यूनिट वेक्टर ना था कना यूनिट वेक्टर होले कदा आई मोची दी para शुको आई डॉट आई मोची दी पर डायरेक्शन दी para शुको जस्ट फॉर द डायरेक्शन सही शो नो गोरा दीजी की आई दा दीजी की आई नो आई डॉट 2 2 जा 4 आई डॉट आई नो आई डॉट आई cos थीटा वेले लगो गोरा तो सपा दे स्केलर प्रोडक्ट रोबोस नो दो क्वांटिटी मास की बची शकाय cos बलगाय cos थीटा बलगाय नो मोसरा बचीशी हां cos थीटा नो दीजी की दिस लिकाशन से आई डॉट आई इदी मैग्नीट्यूड ची 1 दा इदी मैग्नीट्यूड ची 1 दा यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ची 1 दा कना नीचे बशी cos क्या हो जाएगा 0 तो cos 0 से क्या आता है शाबाश 1 तो i डॉट i से क्या आएगा 1 आएगा i डॉट i से 1 आएगा एक मिनट इस तरह अगर हो जाए i डॉट j हो जाए उधर तो खबर है क्लियर i डॉट j हो जाए अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाले तो इसका स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है हाँ मतलब ए बी cos थीटा ए हमारे पास ये है बी हमारे पास ये है तो क्या हो जाएगा i डॉट j cos थीटा स्केलर प्रोडक्ट मैं निकालना चाहता हूं ना तो i j cos थीटा मतलब ए बी cos थीटा तो i j हाँ इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 cos थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं शाबाश एक i है एक j है एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा एक i है और एक j है x एक्सिस है और एक क्या है y एक्सिस तो क्या हो जाएगा शाबाश cos 90 किस चीज के बराबर है 0 के बराबर है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो i डॉट j हमारे पास 0 हो जाएगा प्रैक्टिकल मतलब क्या है प्रैक्टिकल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है सही है गोरा दीजिए की प्रैक्टिकली दिखाएं कदा उस गोरा दमो सर मार्कर दी का ना द मार्कर वो जदी मैंने जैसे कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट का थ्रू डिस्प्लेसमेंट का 2 मीटर वो दा का वर्क चो द वर्क मो वेले से मोन दी डायरेक्शन की फोर्स आवल गोलो डिस्प्लेसमेंट दी डायरेक्शन की नो मो सर 2 न्यूटन मो डिस्प्लेसमेंट आओ न 2 न्यूटन मो फोर्स आवल गोलो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आओ शो निमो वाला वर्क को सुरवी 2 जूल हुई उसका दीजिए कि ग्रेविटी वाला वर्क रो बॉस ग्रेविटी सुरा वर्क करे ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा वर्क करे ग्रेविटेशनल फोर्स दा गोरे 10 किलो दा ग्रेविटेशनल फोर्स दी ता बिल्कुल चीशे परपेंडिकुलर दा वो 10 किलो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर 2 न्यूटन फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स आ लगी तो नो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क पूरा करे चुप 0 करे वेले ये बोलते चीशे परपेंडिकुलर क्लियर शो पॉइंट हां उसके i डॉट i से तो ये आएगा अगर j डॉट j कर लें हम j डॉट j तो इससे क्या आ जाएगा शाबाश j cos थीटा j की मैग्नीट्यूड कितने 1 1 इन दोनों के दरमियान एंगल कितने दोनों j हैं 0 है दोनों के दरमियान तो क्या आ जाएगा 1 आएगा j डॉट j से क्या आएगा 1 आ जाएगा उससे 1 आ जाएगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में क्लियर k डॉट k से क्या आएगा शाबाश 1 आएगा हाँ i डॉट j से क्या आएगा 0 हाँ j डॉट k से क्या आएगा 0 j डॉट k से 0 मतलब j डॉट k का स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा लास्ट क्या बच गया i डॉट k क्या आ जाएगा ये भी 0 है मतलब क्या हो गया इसका j डॉट k का फॉर एग्जांपल देखिए j ऊपर है ना या इसको भी मैं j कह सकता हूँ इसको भी j कहूंगा इसको भी मैंने j कहूंगा सही है अब देखिए मैंने इस तरह किया कि मैंने यहाँ पर मार्क करता मैंने इस पे 2 मीटर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया मेरी फोर्स का जो डायरेक्शन क्या है वो ये है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये भी ये है तो मेरी फोर्स ने कितना जूल वर्क किया कितनी जूल वर्क किया 4 जूल 2 2 4 जूल लेकिन यहाँ पर ये क्या डायरेक्शन है ना ये क्या डायरेक्शन है मैंने भी बताया तो मेरा जो डायरेक्शन है k है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी k है दोनों का k है लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख ले जो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है फोर्स का वो कितने परपेंडिकुलर है मतलब क्या है y है कि नहीं है k डॉट
वो के डॉट जे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, के डॉट जे। तो जो ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो कितने किया, 0 जूल किया। मैंने वर्क जो किया वो कितने किया, 4 जूल इन दिस केस। क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग देखें यहां पर गाड़ी को, सही है, इस तरह गाड़ी जाती है आगे की तरफ। हाँ, आगे कौन फोर्स अप्लाई करता है गाड़ी का, इंजन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है। तो मतलब ये हो गया कि ये फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये 3 मीटर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम लोग इसको किस तरह शो करेंगे, 5i, किस तरह शो करेंगे, 5i क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 3i। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, F डॉट एस, तो कितना 3 5 15, I डॉट आई से क्या आता है 1 आता है। तो यहां पर आपने क्या पुट करना है, बस 15 जूल आपके पास क्या होगा वर्क। अगर यहां पर अगर आप लोग ग्रिड, यहां पर ग्रेविटी है कि नहीं है, जी है कि नहीं है, जी परपेंडिकुलर है किस चीज की, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर ये जो वर्क है ये किसने किया है, ड्यू टू इंजन का जो फोर्स है इसने वर्क किया है। लेकिन यहां पर सेम टाइम में 2 फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, जी भी लग रहा है, जी ने यहां पर कितना वर्क किया कौन बताएगा, 0। किस तरह 0 देख ले, फॉर एग्जांपल जी जो है वो इसका जो मास है उतना लग रहा था, मतलब जो इसका वेट है उतना जी लग रहा था, ना मतलब वेट लग रहा था, वेट सॉरी जी नहीं वेट, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, वेट हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन है, कितना है 500 न्यूटन, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो वेट 500 न्यूटन लग रहा है। लेकिन यहां पर देख ले, हाँ इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में शो करूंगा तो किस तरह शो करूंगा, W इज इक्वल टू 500 क्या 500 शीशा जे के आई लॉन दे तरफ जे डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, कितना है 3i, तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। आई डॉट जे से क्या आता है, आई डॉट जे से 0, तो हमारे पास जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो कितना किया, 0 जोड़ किया। भले एग्जांपल दे रहा हूं, सीशु दा उसगुरा दा फुट सही रहता ना, जैसे कि मोसरा ये ओडू का ओड क्या फोर्स लगी, सीशु ओडू का ओड कैसे कि दी डायरेक्शन की फोर्स लगी, और जिससे कौन सी दी डायरेक्शन की फोर्स लगा, ठीक शु। फॉर एग्जांपल में मोडेर कार्ड बोर्ड को दिना बता सवाल है क्या, पिक्चर हो गया वो वैसे, हाँ हिरी की टाइम काम था। तो दूसरा, हाँ ये हम लोग आप लोगों को पता चल गया, सही है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। सबसे पहला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलवेज 0। 2 परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हो, एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, इनका अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या आ जाएगा, उसका जवाब 0 आ जाएगा। चाहे ये 50 करोड़ क्यों ना हो, चाहे ये 200 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्योंकि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। तो इन दोनों के दरमियान अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, इस केस को हम स्टडी कर रहे हैं, सही है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज 90 हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये सारा टर्म 0, तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमेशा 0 आ जाएगा। क्लियर, दी कैरेक्टरिस्टिक में पूछ खादर टेबल लग रही, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये तो मैंने बहुत ज्यादा दिए अभी, हाँ ये नूरा देर का मादरा जोश में लेता रे, हाँ देखिए गुरु जोश संगी थी, एरोप्लेन किस तरह जाते हैं देखिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अवल सार के फॉर एग्जांपल जोश देखा ना, फॉर एग्जांपल दी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल डायरेक्ट दिशा की वहां तो हेलिकॉप्टर दासा डायरेक्ट दिशा खींची का ना खींची, तो हेलिकॉप्टर संगी खींची, हेलिकॉप्टर से कलर खींची का ना अगर पोसा तरफ तो फोर्स लगी, पोसा तरफ तो संगी फोर्स लगेगा बेला न्यूटन थर्ड एक्शन इन रिएक्शन अगर बेला खबर है खुदूर मुद्दा पता होगा तो पोसा तरफ तो फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट बुकुम तरफ देखेगी अपवर्ड तरफ देखेगी उस दीजिए कि बस कलम वर्क रोबोस वर्क संगी रोबोस, हाँ फॉर एग्जांपल द 500 न्यूटन फोर्स लगी पोसा तरफ था,
और द चुकूंगा डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 50 मीटर वाशो दबो काम को लग दबो 50 को ठीक छो। तो अभी हमारे पास जो वर्क है वो कितना आएगा वर्क। तो देखिए मैं इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एफ कितना है शाबाश 50 न्यूटन नहीं वेक्टर फॉर्म है 50 जे क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 50 जे आई तो नहीं है तो ये हमारे पास क्या आएगा शाबाश 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो ये क्या हो जाएगा बस 5 बुकू हाँ जरूर 25 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। जूल क्यों जे डॉट जे से क्या आ जाता है जे डॉट जे से क्या आता है शाबाश जे डॉट जे से क्या आता है 1 आता है तो ये हमारे पास ये आएगा। अगर इसको हम दूसरे सेंस में करना चाहते तो इसको किस तरह करेंगे एफ डॉट एस हमारे पास बराबर होगा मतलब वर्क हमारे पास बराबर होगा एफ डॉट एस। तो आप डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तो डॉट प्रोडक्ट यहां पर क्या लगाओगे कास थीटा लगाओगे तो देखिए एफ कितना आएगा 5 एस कितना आएगा 5 कास और थीटा हमारे पास कितनी है 0 है इन दोनों के दरम्यान तो क्योंकि दोनों जे है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 जूल। अगर हेलीकॉप्टर इस पॉइंट को पहुंच गया अभी दूसरा जो आप यहां पर बात आती है तो जी की वैल्यू यहां पर है कि नहीं है जी मतलब तो वेट है कि नहीं वेट क्या है फॉर एग्जांपल इसका जितना मास है तो हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अभी तो हेलीकॉप्टर ने यहां से यहां तक 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट और किया 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट और किया। अब यहां पर वेट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है माइनस जे है कि नहीं है माइनस जे है ना वेट की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कितनी है वो ये है। अब यहां पर जो है जो हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो 2 न्यूटन फोर्स यहां पर अप्लाई करते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इंजन का जो फोर्स है उसका वर्क 0 होगा या इसका जो वेट का जो फोर्स है उसका वर्क 0 होगा वेट का 0 होगा क्योंकि एक जे है और दूसरा क्या है आई है आई जे हो गया तो इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा हम क्या कहेंगे इसका वर्क क्या है 0 है और इसका वर्क क्या होगा 2 5 10 जूल होगा। सही है क्लियर शो पॉइंट। हाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ये बात मैंने बार बार अब यहां पर एक्सप्लेन की। सही है फॉर एग्जांपल पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है एक बंदा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है 2 मीटर। हाँ तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा वर्क का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा वर्क हो जो भी दूसरी क्वांटिटी हो। क्लियर। तो किस तरह देख ले हाँ वर्क इज इक्वल टू एफ एस काज थीटा एफ कितना है 2 और ये कितना है 2 तो काज थीटा क्या है 0 काज 0 से आता है 1 कैलकुलेटर पे कर ले तो क्या हो जाएगा 2 2 4 तो ये भी 2 है 2 ये भी 2 है तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आएगी तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हाँ वो यहां पर देख लिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 हाँ यहां पर देख ली ये मैक्सिमम रिजल्ट होगा क्या होगा मैक्सिमम रिजल्ट कब जब दोनों के दरमियान थीटा क्या हो 0 ये मैक्सिमम रिजल्ट होगा वर्क का। और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कचित द्वा वेक्टर दी वो बोलता बिल्कुल चीज़ एंटी पैरेलल दी वो बोलता चीज़ दी नेगेटिव बनी दी तो यहां पर हम क्या कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो कितना होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। किस तरह फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है सही है सही है। अब देखिए इस तरह हो गया कि इसका इंजन फेल हो गया ब्रेक फेल हो गया सही है ड्राइवर ने यहाँ से जंप किया तो ये गाड़ी किस तरह जाना चाहिए हाँ मतलब 10 की लोन दी वो बई बस फुर्जीगी तो यहाँ पर क्या करेगा ड्राइवर यहाँ पर क्या करेगा जंप करेगा कि नहीं। अब ड्राइवर इसको इस डायरेक्शन में मतलब फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन से मतलब ड्राइवर इस डायरेक्शन से कोशिश करेगा कि नहीं थोड़ा डिस्टेंस याद है। अब देखिए ये गाड़ी को ड्राइवर रोक सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर इसका जो ग्रेविटी का फोर्स है वेट है वो क्या है
बहुत ज्यादा है इसकी फोर्स के मुकाबले में। अब ड्राइवर तो अपनी कोशिश करता है, तो फॉर एग्जांपल ड्राइवर का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, और तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो ड्राइवर है, इसकी इन दोनों की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कौन सी है? एंटी पैरेलल है। क्यों एंटी पैरेलल है? मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं। देखिए एक का डायरेक्शन ये है, दूसरी का डायरेक्शन ये है, तो क्या बन जाएगा? 180। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये फोर्सेस क्या हो रहा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 180 पे हो रहा है। अब ये ड्राइवर कितना फोर्स करेगा? जीरो फोर्स, सॉरी कितना वर्क करेगा? जीरो वर्क करेगा? नहीं, जीरो वर्क से भी कम वर्क करेगा। जीरो तो बिल्कुल नहीं करेगा, जीरो से भी कम करेगा, मतलब नेगेटिव वर्क करेगा। ड्राइवर कौन सा वर्क करेगा? नेगेटिव वर्क करेगा। असल में वर्क कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। लेकिन ड्राइवर जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा। किस तरह? देख ले, हाँ देख ले, हाँ वर्क इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा। हाँ एफ एस कास थीटा, कास थीटा, थीटा कितनी है? शाबाश 180। कैलकुलेटर पर 180 कर लो, 180 करो पर कैलकुलेटर में वो किस बरसी -1 बरसी, तो क्या आ जाएगा? -1 कास 180 ओके, -1 बरसी तो क्या आ जाएगा? -एफ एस का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल ये 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट वर्क होगा वो कितना होगा? हाँ कितना? 2 10 2 5 10 -10 जूल क्या होगा? वर्क होगा। ये बंदा कर रहा है -10 जूल, लेकिन वेट कितना कर रहा है? वेट, ये जो वेट जो है ये पॉजिटिव वर्क है। देखिए जहां पर नेगेटिव वर्क की बात हो जाए या दो वेक्टर आपस में क्या हो, एंटी पैरेलल हो, यहां पर वो बात क्लियर कर ली कि वहां पर एक तीसरा वेक्टर भी होगा। क्या मतलब? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा मास है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूं कि मैं इस डायरेक्शन में कोशिश करता हूं, तो ये मुझसे इस डायरेक्शन में से आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और मैं कोशिश इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। इस तरह पॉसिबल है कि नहीं? जब मास बहुत ज्यादा बड़ा हो, हाथी की जैसा बहुत ज्यादा बड़ा हो, सही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और मैं वर्क इस डायरेक्शन में, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे ये बताइए जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कौन सा वर्क कर रहा हूं? नेगेटिव वर्क कर रहा हूं। जो मेरा वर्क है वो 0 से भी कम होगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कर ले जाए, तो वर्क कितना होगा? 2 2 4 -4 जूल हो जाए, सही है। तो यहां पर पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। वेट जो इसका है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सही है। लास्ट में डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेचर में क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या मतलब है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर आपने बी के साथ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना हो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो बात सेम है, एक ही बात। अब लास्ट एग्जांपल कर लेता हूं ताकि बात बस क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल स्टडी होना ही होगा ना? हाँ, देखिए एक फोर्स लग रहा है, सही है, 2i प्लस 4i प्लस 3j। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब ये कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई? बॉडी। इस पे जो है एक बंदा है वो 4 मतलब x डायरेक्शन में कितना लगा है? 4i लगा रहा है और y डायरेक्शन में कितना लगा रहा है? 3j लगा रहा है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा? ये होगा, सही है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई करना है तो इस डायरेक्शन में, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, मतलब कला सीधा बिल्कुल की सर दस के तौर दस के रवाना दो मोसरा वो डायरेक्शन के शो उसका बिल्कुल दस के रवाना नो मोसरा ब्याई वो डायरेक्शन के शो और कजब दस मांस के रवाना नो मोसरा दी डायरेक्शन क्या शो, दी डायरेक्शन क्या शो। क्लियर? अब देखिए फॉर एग्जांपल इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट तो होगा कि नहीं? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया
3i प्लस 4j। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो कि बॉडी 3 इस डायरेक्शन में गई और 4 इस डायरेक्शन में गई। तो आप लोग मुझे ये बताइए टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन आसान है, बस एफ एस कर ले। क्या कर ले? एफ एस। तो क्या आ जाएगा? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस तो क्या आ जाएगा? शाबाश, 3 4 3 4 12 12। ये क्या? ये आई है ना, ये आई है। आई डॉट आई, ये दोनों आई है ना, प्लस हाँ, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9। तो क्या हो जाएगा? जे डॉट आई। सही है, प्लस हालात में होगा ना, हालात में पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। हाँ, 3 4 4 16। क्या हो जाएगा? आई डॉट जे। हाँ, इसके बाद इसका नंबर है, हाँ, 3 3 9। क्या हो जाएगा? जे डॉट आई प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 4 12। ये क्या होगा? जे डॉट जे है, दोनों जे है ना। सही है। तो क्या हो जाएगा? आई डॉट आई से क्या आता है? 1। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 12 हो जाएगा। प्लस आई डॉट जे से क्या आते हैं? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। हाँ, ये जे डॉट आई से क्या आते हैं? 0। हाँ, जे डॉट जे से 1। तो क्या हो जाएगा? 12। तो कितना फोर्स हो गया? टोटल कितना वर्क हो गया? 24 जूल। क्या हो गया? आई डॉट जे भी लेकर आउट डायरेक्शन ची है परपेंडिकुलर था, डायरेक्शन ची था परपेंडिकुलर था 90 है। ठीक शून्य दियोजन था मुसरा जैसे कि रोल उसका मिसाल के तौर पर यू वेक्टर भी जनरल फॉर्म के लेगा वेक्टर भी नौका बजे संग लेगा ए एक्स आई प्लस ए एक्स जे ए वाई जे ए एक्स आई से मतलब दे से वेक्टर ए है दा मतलब फोर्स था एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की फोर्स था एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन। अब बी वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है, सही है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह निकालेंगे? देख ले, ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? शाबाश, हाँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। मैं इसको इस तरह लिखता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे दबतस्त लगा समझ भी। फिर क्या होगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने यहाँ पर ये किया कि ए लगाया फिर डॉट लगाया फिर ए की जो है ये लगाया फिर डॉट की ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, सही है। तो इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? शाबाश, ए एक्स बी एक्स तो क्या आ जाएगा? आई डॉट आई प्लस ये क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई तो क्या हो जाएगा? जे डॉट जे। हाँ, ये क्या हो जाएगा? शाबाश, ए वाई और दूसरा बी एक्स जे डॉट आई प्लस हाँ ए वाई बी वाई क्या हो जाएगा? जे डॉट जे। सही है। तो यहां पर देख लें जो टर्म जीरो होते हैं उसको जीरो कर ले। आई डॉट आई से क्या आता है? 1। जे डॉट जे से क्या आता है? 1। ये जे डॉट आई नहीं है, आई डॉट जे है, सही है। तो क्या हो जाएगा? 0। उधर मैंने निकाला है, हाँ, ये क्या हो जाएगा? जे डॉट आई 0, ये क्या हो जाएगा? 1। तो क्या कह रह गया? ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब ये हो गया कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, बस जस्ट x को x के साथ मल्टीप्लाई करो और
y को y के साथ मल्टीप्लाई करो, बस इसको फिर ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड आर भी आ जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में करना है तो ये बात है। अगर इस तरह दिया हो कि फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है, फॉर एग्जांपल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रही है और इनकी जो दरमियान एंगल है वो 30 डिग्री है। शाबाश, ये वर्क कैलकुलेट करे तो वर्क को किस तरह कैलकुलेट करोगे? शाबाश, वर्क जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जीरो कब आता है? जब 90 हो, 90 से कम हो तो भी जीरो नहीं आ सकता, तो फिर क्या आ जाएगा? शाबाश, हाँ, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ एस कास थीटा। तो क्या हो जाएगा? एफ कितना है? 1 और एस कितना है? 2, कास थीटा कितनी है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 1 2 2, कास 30 कैलकुलेटर पे कर ले, 0.5 आते हैं कि कितना आते हैं? तो सरा 0.86 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1.73 जूल वर्क हो गया। सही है। अगर एंगल 90 डिग्री करूं तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर एंगल जीरो करूं तो फिर कितना होगा? शाबाश, अगर एंगल जीरो कर लूं, शाबाश, फिर कितना होगा? 1 2 2, तो ये हो जाएगा। मतलब ये होगा कि मैक्सिमम वर्क हमारे पास कब आएगा? एंगल जीरो। मिनिमम 90 हो, जब बिल्कुल वो क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क 180। क्या होगा? 180। मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है, जितना बढ़ाओगे, एंगल को जितना इंक्रीज करोगे, उतना वर्क डन, या मतलब उतना स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? कम आएगा। ये मैं यहाँ पर वर्क लेता हूँ, वर्क उतना कम आएगा। अब यहाँ पर ऐसा करे कि खास यहाँ पर एंगल थीटा 40 डिग्री कर ले, एंगल 40 डिग्री करे, अब कर ले, खास 40 डिग्री पे कर ले, उस अभी कैलकुलेट कर ले, इससे कम आएगा 40 डिग्री। जीरो 0.76 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1.53। पहले कितना आया था? 1.73। क्यों कम हो गया? एंगल इंक्रीज किया। मतलब एंगल को आप जितना बढ़ाओगे, एक ऐसा स्टेज आएगा कि क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 90 पे, 90 पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा।